दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्राम समाज एवं विकास की क्लास नंबर 15 पढ़ेंगे और टॉपिक है पशुपालन और पशुगणना का भाग 2 है। आज पशुपालन पशुगणना ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कृषि से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी और कृषि से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएँ पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो है ग्राम समाज एवं विकास ख़त्म हो जाएगा, केवल योजनाओं को छोड़कर। योजनाओं को बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। अदर चैनल पर भी योजनाएं पढ़ा रहे हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, इसलिए योजनाओं को सबसे लास्ट में लिया है। फिर आराम से योजनाओं को ही पढ़ना है हमें और MCQ लगाएंगे। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादा समय न व्यर्थ करते सीधे हम आ जाते टॉपिक पर। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है। देखो, भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर। कुछ फैक्ट्स हैं, आपको बस याद रखना है, कोई ज़्यादा इसमें बहुत बड़े साइंस नहीं है, बस आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर 187 मिलियन टन दूध उत्पादन करता है। ठीक है, दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हमारे देश की लगभग 70% आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। विश्व में भारत नंबर 1 है बकरियों के उत्पादन में, नंबर 3 है भेड़ों के उत्पादन में और कुक्कुट के उत्पादन में। उत्पादन ही संख्या में है। भारत विश्व में नंबर 1 है बकरियों के में, नंबर 2 है भेड़ों की संख्या में, नंबर 7 है कुक्कुट की संख्या में। ओके, जैसे दूध उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है और गाय के संख्याओं के उत्पादन की बात करें तो गायों में दूसरे नंबर पर आता है, दुग्ध में पहले नंबर पर आता है। ऐसी बकरियों की संख्या की बात करेंगे, बकरियों की संख्या में नंबर 1 है, भेड़ों की संख्या में नंबर 3 है और गायों की संख्या में नंबर 2 है और नंबर 7 है कुक्कुट की संख्या। ये आपको फैक्ट्स याद रखने होंगे, पूछ सकता है एग्जाम में। वैसे आपके जो सिलेबस में था वो तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ योजनाओं को छोड़कर, बट ये थोड़ा सा हम एडवांस लेके चल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पूछने लगा। तो भारत को भैंसों की जन्मस्थली कहा जाता है। भारत में कुल दूध का लगभग 50% है, ये लगभग, यानी कि लगभग एक्चुअल में तो 52% है जो भैंसों से होता है, 45% ये भैंस हो गई, 45% ये गायों से दूध उत्पादन होता है, 3% बकरियों से। ठीक है, यानी कि हम कह सकते 50% के लगभग दूध उत्पादन से होता है। अब आगे देखते हैं। ये देखिए, आपको ये फैक्ट्स नोट डाउन कर लेना और याद करने की कोशिश करनी है बार बार। भारत में कुल गौवंश की संख्या 19.34 करोड़ है। भारतीय गायों की नस्लों की जो विशेषता है, कुबड़ पाया जाता है उसमें। विश्व में गायों की संख्या में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है, समझ रहे हो। और बकरियों के संख्या में भारत पहले पर था, गायों की संख्या में दूसरे पर। पहले पर कौन है? ब्राज़ील। पूछ सकता है, समझ रहे हो। अब भारत का तीसरे पर किस में था? भेड़ों की संख्या, यानी कि पहले दूध उत्पादन में भारत पहले पर है, गायों की संख्या में दूसरे पर है और बकरियों की संख्या में भारत पहले पर है, भेड़ों की संख्या में तीसरे पर। ये आपको याद रखना है। भारत में कुल मुर्गियों की संख्या 85 करोड़ है, लगभग 85.18 करोड़। ठीक है, मुर्गी के एक अंडे में 80 कैलोरी होती है। भारत में कुल दूध उत्पादन में देखो, भैंस से मैंने अभी आपको बताया था 52% होता है दूध उत्पादन। और लास्ट वीडियो में आपको पता होगा गाय की संख्या हमने 145 मिलियन के करीब बताई थी। गायों की संख्या ज़्यादा है मगर दूध का उत्पादन भैंसों से ज़्यादा हो रहा है, यानी 52%, गाय से 45 और बकरी से 3%। आगे देखते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ विभाग हैं। मत्स्य विभाग की स्थापना 1966 में होती है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग की स्थापना 1976 में। देखो, मत्स्य विभाग की स्थापना 1966 में, उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास की स्थापना 1976 में और मत्स्य विकास के लिए मत्स्य नीति जो है सन 2006 अपनाई गई है। समझिए, 3 चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? मत्स्य विभाग की स्थापना 1966 में, उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास के विभाग की स्थापना 1976 में, मत्स्य विकास के लिए मत्स्य नीति सन 2006 अपनाई गई है। यूपी में पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में की गई।
ये आपको सारे के सारे फैक्ट्स याद रखने होंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में और दुग्ध विभाग की स्थापना 1976 में। मत्स्य विकास के लिए विकास नीति सन 2006 अपनाई गई। मत्स्य विभाग की स्थापना 1966 में। ये मत्स्य विभाग, ये दुग्ध विकास और ये 1944 ये पशुपालन विभाग, मत्स्य नीति सन 2006। ठीक है। अब आगे देखते, कभी कभी इनसे पूछ लेता है ये क्वेश्चन। ये पूछता है कि गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कामधेनु डेयरी आ गया, आप तो डेयरी से ही समझ जाओगे, दूध उत्पादन से। एक दुग्धशाला विकास, ये भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध आ गया ना इसमें, तो इसके नेम में ही है। तो इस प्रकार ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म, पशुपालन और पशुगणना। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसी से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी, वो 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद पंचवर्षीय योजना करेंगे, वो भी 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। आराम से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। उसके बाद लास्ट में आपकी योजनाएं रह जाएंगी केवल, उसको हम आराम से पढ़ेंगे और साथ में MCQ करते रहेंगे इम्पोर्टेंट। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे मुझे भी लगे आप लोग मुझसे पढ़ना चाह रहे हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, एटलीस्ट अपने भाई बंधु तक तो कर ही सकते हो, जिससे मुझे लगे बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। मैं और भी क्लास इसमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कराने की कोशिश करूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।